तज़किरा करते हैं कुछ और पोटेंशियल स्ट्रेसर्स का जो कि हमारी परफॉर्मेंस को हमारी वर्क प्लेस पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिनके मुतल्लिक के आगाही होना हमें एज़ इंडिविजुअल वर्कर्स एट द वर्क प्लेस ज़रूरी है, या फिर एज़ अ मैनेजर या लीडर आपको, और एक प्रोस्पेक्टिव मैनेजर और लीडर और एक लर्नर ऑफ दिस फील्ड, यू शुड ऑल्सो नो सो दैट you can just keep a focus on those factors which may become a positive stressor or a negative stressor in your organization, and you can then just manage them properly. So workload is another stressor. Now what do we mean? Workload तो हर एक के पास होता है, और obviously when you go to a workplace आपका काम, आप वहाँ जाते ही काम करने के लिए खास workload के तहत, लेकिन excessive workload, जब वो workload कब stressor बनता है और negative stressor बनता है, वो है जबकि excessive workload हो जाए जो कि किसी एक इंसान की कैपेसिटी से बढ़ के है, उसको इस तरह की टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेडलाइंस दी जाएं जो कि अनरियलिस्टिक हैं, ओवर एम्बिशियस हैं, उसका अगर कैपेसिटी है भी तो उसको इतनी क्लोज टाइमलाइन दी जाए कि जिससे कि उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इफेक्ट होगी और वो अंडर प्रेशर काम करेगा. सो इस तरह का वर्कलोड जो कि एक्सेसिव वर्कलोड होता है पुट्स अ पर्सन अंडर ग्रेट प्रेशर एंड लीड्स टू स्ट्रेस. वर्क ओवरलोड मे बी ऑफ टू फॉर्म्स. एक क्वालिटेटिव होता है जो कि वर्क ओवरलोड जब होता है तो वो क्वालिटेटिव साइड पे भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव मैनर में भी हो सकता है. क्वालिटेटिव में कब होता है? जबकि हम इसको किसी इंसान को बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड जॉब करने को कह दें जो कि एक सिंपल मैनर में नहीं है, और जो उसके लिए अंडरस्टैंड करना उसकी कॉग्निटिव के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से, कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एक्टिविटी हो रही है, एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. सो अगर आपने उसकी कम्युनिकेशन बेहतर की है, आपने उसको प्रिपेयर अच्छे से किया, तो इस एस्पेक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं. क्वालिटेटिव वर्कलोड का एस्पेक्ट तब भी हो सकता है जबकि किसी एम्प्लॉय की कैपेसिटी से सिंपली इट इज़ बियॉन्ड वॉट एवर इज़ एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल. देन यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड जस्ट गिव द टास्क अकॉर्डिंग टू दैट कैपेसिटी. एंड हेयर आपको जो चीज़ें आपको मदद दे सकती हैं वो पर्सनालिटी एनालिसिस टेस्ट भी हैं एज अ मैनेजर. आपको जिम कॉलिंस की तहकीक जो लेवल 5 लीडरशिप की है उसमें पांचों लेवल्स को आप जहन में रखें कि किस लेवल पे एम्प्लॉय इस वक्त खड़ा है और कहाँ पे आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में वो एस्पेक्ट शामिल हैं जबकि आप बहुत से काम किसी एक एम्प्लॉय को करने को दे दिए जाएं. मल्टीटास्किंग आजकल नीड ऑफ द टाइम नज़र आती है डाउन साइजिंग के तहत पर्टिकुलरली, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं वो फेवरेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मल्टीटास्किंग की भी एक लिमिट होनी चाहिए, वरना वो एम्प्लॉय अंडर स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा. समटाइम्स जैसे वर्कलोड अगर ओवरलोडेड है तो भी एक स्ट्रेसर है, अगर वर्क अंडरलोड है तो भी वो एक स्ट्रेस फैक्टर है. एंड पर्टिकुलरली जो कि हाई परफॉर्मिंग आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो कि केपेबल हैं, जो कमिटेड हैं, अगर उनको हर रोज़ एक ही सा काम करना पड़ जाए और उसमें कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, उनको अपने लिए कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही, उन्हें करियर पाथवे नहीं नज़र आ रहा, तो इट मे बिकम टू मोनोटोनस, टू बोरिंग फॉर देम एंड दे मे लूज इंटरेस्ट. So this can become in itself a stress factor which can lead to a bad kind of stress and demotivated staff. So you have to give a very balanced kind of workload जिसके अंदर के innovation भी है, challenges भी हैं, something new for your team members of their interest and according to their capacities. और अगर आपने उनकी capacities increase भी करनी है तो remember to adopt an incremental approach. वर्किंग कंडीशंस फॉर एग्जांपल लाइटिंग, वेंटिलेशंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है. अगर कोई बहुत बुरे हालात में कहीं पर आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ भी हों और उनकी वर्क सिनेरियोज अच्छे नहीं हैं, बैठने को जगह नहीं है और उनकी प्रॉपर वर्क स्टेशंस नहीं है, तो दे मे फाइंड देमसेल्व्स मिसफिट्ड एंड दे विल लूज इंटरेस्ट और दे विल बी हाईली ओवर स्ट्रेस्ड. सो दिस इज़ अनदर फैक्टर. सेकेंड हैंड स्ट्रेसर्स, ये कौन लोग होते हैं, ये क्या फैक्टर्स होते हैं. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के लोग होते हैं कि जो कि अफरा तफरी में रहते हैं, एक परेशानी में रहते हैं सारा वक्त और बहुत जल्दी में काम करने की उनको एक आदत होती है. सो वर्कर्स हु ऑलवेज अपीयर रश्ड
and busy increase the stress levels of almost everybody around them. So unfortunately, जिस तरह स्मोकिंग करने वाला इंसान अपनी सेहत को बर्बाद करने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोग जो बैठे होते हैं उनको भी वो इफ़ेक्ट करता है, इसी तरह वो लोग जो कि खुद सारा वक्त इस बेचैनी में मुब्तला हैं और एक पारे की तरह से मुस्तरब हैं और वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके साथ जो दूसरे लोग काम करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी एक स्ट्रेस का शिकार होते हैं ड्यू टू सेकेंड हैंड स्ट्रेसर्स.